Zonite Revenue Circle Emergency Management Exercise 2025-26 তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ জোনাই ৰাজহ চক্ৰ উদ্যোগত ধেমাজি জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ DDMA আৰু অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ ASDMA ৰ সহযোগত দুৰ্যোগৰ বাবে সাজোতা সমন্বয়ৰ জৰুৰীকালীন সহায় ব্যৱস্থাক ৰাজহ চক্ৰ পৰিষদ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে তিনিদিনীয়াকৈ ৰেভিনিউ চাৰ্কেল ইমাৰ্জেন্সি মেনেজমেণ্ট এক্সাৰচাইজ 2025-26 শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীটো 8 জানুৱাৰীৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈকে জোনাই গাৰ্লছ কলেজত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জোনাই ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ বহুকেইজন বিষয়া উপস্থিত থাকে। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীৰ বিষয়া, জোনাই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বিষয়া, জোনাই গাৰ্লছ কলেজৰ অধ্যক্ষ মিচিং ছাত্ৰকৃত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক নৰেশ কুম্বাং, জোনাই পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্য আদিত্য বৰুৱাকে ধৰি বহু গণমান্য ব্যক্তিয়ে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। मेरा नाम मेजर सुमित है, मैं रैंक मिलिट्री स्टेशन से हूँ एंड ये डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग के लिए कल शाम को हमें मैसेज मिला था। सो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से काफी पुश इस चीज की लगी कि सिविल और मिलिट्री फ्यूजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारी मिलिट्री प्लानिंग भी अब आजकल बहुत हम जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ कंजक्शन में प्रिपेयर करते हैं। सो द थिंग इज कि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको डिजास्टर से पहले मैं बताता हूँ कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये डिजास्टर प्रोन क्यों है। बहुत साल पहले अफ्रीका से एक कॉन्टिनेंट का टुकड़ा टूट के बहते हुए आगे एशिया में टकराया। जब वो एशिया में टकराया तो टकराव से हिमालय बने, ठीक है, और उसके नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो हमारा इंडिया आता है, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश प्राइमरीली। ये जो डिजास्टर है इतना प्रोन इसी की वजह से है क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये अभी भी नहीं रुका है। हर साल 4 mm के लगभग जो ये पुश है ये आगे बढ़ता रहता है, और जब ये आगे बढ़ता है तो आप नोटिस करेंगे कि नेपाल में, बिहार में, दिल्ली में आप बहुत नोटिस करेंगे अर्थक्वेक्स आते हैं। सो इसका रीजन यही है कि ये पुश कंटिन्यूअस है। सो डिजास्टर इज इनएविटेबल। नाउ द पॉइंट इज कि डिजास्टर तो होना है, लेकिन अगर हम तैयार नहीं है उस चीज के लिए तो ये हमारी कमी है। तो हमें डिजास्टर को प्रॉपरली टैकल करने के लिए एक कंटिन्यूअस तैयारी हमेशा करते रहनी है। डिजास्टर अगर हम डील ना कर सके तो हम लैग कर रहे हैं। नाउ मैं ज्यादा तो नहीं, बस आपको यही बता सकता हूँ इस चीज के बारे में कि इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होते हैं, फर्स्ट एड क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक है। ये अगर आप ये इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, बेसिक बैंडेज, पट्टी, ये सारी चीजें ये सबको मालूम होनी चाहिए। इमरजेंसी के टाइम पे कैसे, जैसे अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आप जितने तैयार होंगे उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, उतनी कम कैजुअलिटी होगी, ठीक है। हम पीस में क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं, आपको भी डिजास्टर की तैयारी करनी है। अगर नहीं करेंगे तो कैजुअलिटी ज्यादा होगी, अगर करेंगे कैजुअलिटी कम होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ टीम वर्क। टीम वर्क अगर सारी एजेंसीज में ना हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में ना हो, तो जो चीज 10 में मैनेज हो सकती है उसके लिए हमें 30%, 40%, 100%, उससे ज्यादा परसेंट एफर्ट डालने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज वेरी रिक्वायर्ड बिटवीन ऑल द डिफरेंट एजेंसीज, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो, फॉरेस्ट हो, मेडिकल हो, कोई भी ब्रांच हो। इस चीज के लिए जो ये सेमिनार आज ऑर्गेनाइज किया गया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये चीज हो रहा है, सो दैट हमें भी एक इंसाइट मिल सकेगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करते हैं डिजास्टर के टाइम पे, और हमारा रिस्पांस जो है वो क्या होता है उसके बारे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल सकेगा। इससे कि हमारा कोऑर्डिनेशन और बेटर हो, हम अच्छे से टैकल कर सके डिजास्टर को, और हमारा जो क्षति होता है उसको हम कम से कम हो करें। बाकी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आर्मी हमेशा आपके लिए है, ठीक है। हम आपसे ही बने हैं, जो आप हमारा समाज है, जो आप हो उसी से हमारे आर्मी में लोग आते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है पुखन दास, ही इज ऑल्सो फ्रॉम असम। वो बोलता था सर कभी मौका मिले तो आसाम पोस्टिंग जरूर जाना। उसकी बात सच हो गई, इस पर असम में पोस्टिंग आ गई हमारी। आगे देखते हैं ये जो प्लानिंग हो रही है इस डिजास्टर रिहर्सल की, इस चीज में आप पार्टिसिपेट करिएगा, इस चीज के बारे में सीखिएगा। इससे क्या है कि आप 10 लोग को और सिखा सकते हैं। बाकी यूट्यूब तो है ही, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।